नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस खेती की जानकारी देने वाले चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम आलू की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आलू की खेती करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेत का चयन, ऊपर वाली भीट जमीन जो जल जमाव एवं उसर से रहित हो तथा जहाँ सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। खरीफ मक्का एवं अगात धान से खाली किए गए खेत में भी इसकी खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, खेत का चयन, तो इस तरह हम अपने आलू की खेती करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम खेती कर सकते हैं। खेत की जुताई, ट्रैक्टर चलित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाऊ या एमबी प्लाऊ से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो 12 तबा से 2 चास यानी एक बार करने के बाद कल्टीवेटर यानी नौफारा से 2 चास यानी कि एक बार करने के बाद खेत आलू की रोपने योग्य तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत पर खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। खरपतवार से मुक्ति के लिए जुताई से 1 सप्ताह पूर्व राउंड अप नामक तृणनाशी दवा, जिसमें ग्लाइफोसेट नामक रसायन यानी कि 42% पाया जाता है, उसका प्रति लीटर पानी में 2.5 यानी कि 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल लगने के बाद खरपतवार में काफ़ी कमी हो जाती है। तो खेत की जुताई और खरपतवार नियंत्रण करने से हमें अच्छी उत्पादन मिलता है। तो हमें खेत की जुताई भी करनी चाहिए और खरपतवार पर नियंत्रण भी लाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है। यह मिट्टी के ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें सड़े गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा 5 क्विंटल खल्ली प्रति है की दर से डाला जाता है। खल्ली में अंडी, सरसों, नीम एवं करंज जो भी आसानी से मिल जाए उसका व्यवहार करें। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति हमेशा कायम रहती है तथा रासायनिक उर्वरक पौधों का आवश्यकता अनुसार सही समय पर मिलता रहता है। और रासायनिक उर्वरकों में 150 किलोग्राम नेत्रजन, 330 किलोग्राम यूरिया के रूप में प्रति है की दर से डाला जाता है। यूरिया की आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम रोपनी के समय तथा शेष 165 किलोग्राम रोपनी के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के समय डाला जाता है। 90 किलोग्राम स्फुरद तथा 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। स्फुरद के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट दोनों में से किसी एक ही खाद का प्रयोग करें। डीएपी की मात्रा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 560 किलोग्राम प्रति है तथा पोटाश के लिए 170 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति है हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। सभी उर्वरकों को एक साथ मिलाकर अंतिम जुताई के पहले खेत में छींटकर जुताई के बाद घाटा देखकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। रोपनी के समय आलू की पंक्तियों में खाद डालना अधिक लाभकारक है, परंतु ध्यान रहे उर्वरक एवं आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो, नहीं तो कंद सड़ सकता है। इसलिए फील हो या लहसुन या हल से नाला बनाकर उसी में खाद डालें। खाद की नाली से 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी नाली में आलू का कंद डालें। यदि पोटैटो प्लांटर उपलब्ध हो तो उसके अनुसार उर्वरक प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आलू की खेती करते वक्त हमें खाद एवं उर्वरक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आलू की खेती के लिए जो 2 घटक है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। रोपनी का समय, हस्त नक्षत्र के बाद एवं दीपावली के दिन तक आलू रोपने का उत्तम समय है। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपनी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर ले। तो
परंतु अधिक उपज के लिए मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर ले। तो रोपनी का समय करते हमें हस्तक नक्षत्र बाद यानी दीपावली के दिन हम आलू की रोपनी का उत्तम समय माना जाता है। हम इस टाइम को आलू की रोपनी कर सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा फायदा होता है। बीजोपचार। शीत भंडार से आलू निकालने के बाद उसे त्रिपाल या पक्की फर्श पर छायादार एवं हवादार जगह में फैलाकर कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाता है। सड़े एवं कटे कंद को प्रतिदिन निकालते रहना चाहिए। जब आलू के कंद में अंकुरण निकलना प्रारंभ हो जाए तब रासायनिक बीजोपचार के बाद रोपनी करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आलू की खेती करते वक्त हमें उन आलू के कंद को बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बीजोपचार करने से हमारी फसल है जो अच्छी आ जाती है। रोपने की दूरी। आलू के शुद्ध फसल के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से लेकर 600 सेंटीमीटर तक रखें, परंतु मक्का में आलू की अंतर्वर्ती खेती के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। यदि ईख में आलू की अंतर्वर्ती खेती करनी हो तो ईख की 2 पंक्तियों के बीच की दूरी के आधार पर ईख को 2 पंक्तियों के बीच में 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू की 2 पंक्तियां रखें। प्रत्येक कतार में 2 कंद के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक रखें। छोटे कंद को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बड़े कंद को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपनी करें। सिंचाई। कहावत है, आलू एवं मक्का पानी चाटता है, पीता नहीं है। इसलिए इसमें एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। क्योंकि खाद की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपनी के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र ही होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई समय पर करने से खेत में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकतानुसार होने लगता है। 2 सिंचाई के बीच का समय खेत की मिट्टी की दशा एवं अनुभव के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फिर भी 2 सिंचाई के बीच 20 दिन से ज़्यादा अंतर न रखें। खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें। ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच्छ लेंगे। ध्यान रखें कि प्रत्येक सिंचाई में आधी नाली तक ही पानी दें ताकि शेष भाग रिसाव द्वारा जम हो जाए। खुदाई। बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए रोपनी के 60 दिन बाद आलू का खुदाई की जाती है। यदि भंडारण के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच के बाद ही खुदाई करें। परिपक्वता की जांच के लिए कंद को हाथ में रखकर अंगूठा से दबाकर फिसलाया जाता है। यदि ऐसा करने पर कंद का छिलका अलग नहीं होता है तो समझा जाता है कि कंद परिपक्व हो गया है। ऐसे कंद की खुदाई करने से भंडारण के कंद सड़ता नहीं है। खुदाई दिन के 12 बजे तक पूरा कर लेनी चाहिए। खुदे कंद को खुले धूप में न रखकर छायादार जगह में रखा जाता है। धूप में रखने पर भंडारण क्षमता घट जाती है। 15 मार्च तक आलू के सभी प्रभेदों को खुदाई अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। खुरपी या पोटैटो डिगर से खुदाई की जाती है। खुरपी से खुदाई करने पर ध्यान रहे आलू कटने न पावे। कहावत है, आलू नहीं कटती है, तकदीर कट जाती है। यदि आलू को शीत भंडार भेजना है तो कटे एवं सड़े आलू की छाँट कर खुदाई के 1 सप्ताह बाद बोरा में बंद कर भेज दें। प्रत्येक बोरा के अंदर प्रभेद का नाम लिख दें तथा बोरा के ऊपर भी अपना पता लिख दें। तो किसान भाई, खुदाई करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उपज। परिपक्वता अवधि एवं अनुशंसित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपनी के 60 दिन बाद 100 क्विंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन बाद प्रभेद के अनुसार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई रोपनी के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंदर न हुआ तो उपज आधी हो जाएगी। खेत गहरा न जोता जाए तो बहुत बार जोतने से भी क्या लाभ होगा।
इसलिए गहराई से जोतना ज़रूरी है। अच्छी फसल के लिए खेती की हेंगाई मतलब खेती की मिट्टी फोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आलू की खेती करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ही बीजोपचार यानी कि आपने आलू की खेती करने वक्त आप जो कंद इस्तेमाल करते हैं उसको बीजोपचार करना बहुत ही लाजमी होता है, उसका बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारे साथ और किसान भाई जोड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।